गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं नील मीणा चाणक्य क्लासेस से आप सभी से यही है कि आप पूरा वीडियो देखो और लाइक करो, शेयर करो और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। हाँ, अपना अभ्यारण वाला टॉपिक चल रहा था, उससे आज आगे बढ़ाते हैं। अपना ये ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अपनी ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। फिर अपन कल्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज्योग्राफी के आते हैं, उसके बाद में कल्चर के, फिर हिस्ट्री, फिर राजस्थान पॉलिटिकल। इस हिसाब से अपना पेपर सेट होता है, इसलिए तैयारी जारी रखो। हाँ देखो, अपने राष्ट्रीय अभ्यारण खत्म हो गए थे, अब अपने अन्य अभ्यारण रहते हैं। जैसे पहले अपन लेते हैं सरिस्का। सरिस्का कहाँ पर है? ये अलवर में। सरिस्का अलवर में। देखो, जो एक अलवर के महाराजा तेज सिंह, इनके समय इस अभ्यारण के लिए पीली किताब लिखी गई, येलो बुक। कौन सी बुक लिखी गई थी? येलो बुक। और सुनीता नारायण की अध्यक्षता में सरिस्का में बाघों की निगरानी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? टास्क फोर्स का। किसके? सुनीता नारायण के। और ये अभ्यारण बाघों के शिफ्टिंग के लिए, यानी टाइगर के शिफ्टिंग के लिए भी प्रसिद्ध हुआ। यह अभ्यारण टाइगर के शिफ्टिंग के लिए भी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जो रणथंभौर के बाघ थे उनको कहाँ भेजा गया? सरिस्का। तो यानी कोई नया घर, बाघों के लिए नया घर ढूंढा, वो कौन सा ढूंढा? सरिस्का। ध्यान है ना। इस अभ्यारण के मध्य में से NH8 निकलता है। इस अभ्यारण के मध्य में से कौन सा निकलता है? NH8। ध्यान है ना, जो राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे NH8 निकलता है, जो राजस्थान का क्या है? सबसे बिजी नेशनल हाईवे। और उसके बाद में ध्यान रखो, इस अभ्यारण में प्रमुख दर्शनीय स्थल जैसे भरतरी जी की तपोस्थली, नीलकंठ महादेव जी, नारायणी माता, पारासर ऋषि जी की तपोस्थली, पांडुपोल या लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, नाचते हुए गणेश जी का मंदिर, ये प्रमुख यहाँ के दर्शनीय स्थल है। और ध्यान है ना, भरतरी जी की तपोस्थली, नीलकंठ महादेव जी, नारायणी माता का मंदिर, पारासर ऋषि जी की तपोस्थली, पांडुपोल या लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख क्या है? दर्शनीय स्थल। उसके अलावा नटनी का चौराया या नटनी का बेरा, जो भी यही है। और जो हरे कबूतर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का में। ध्यान है ना, हरे कबूतर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का में। हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का में। इसके अलावा एक पहाड़ है, जो पठार है, कांकनवाड़ी और क्रास का। ये दो पठार के नाम है, कांकनवाड़ी और क्रास का पठार। पठार कौन से? कांकनवाड़ी और क्रास का। इन दोनों पठारों में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? मोर। ध्यान रखना, इन दोनों पठारों में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? मोर। कांकनवाड़ी और क्रास का पठार पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? मोर। क्या पाए जाते हैं? मोर। कहाँ पर? कांकनवाड़ी और क्रास का पठार पर। ठीक है। और ये राजस्थान का दूसरा अभ्यारण्य है जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। देखो, अब तक राजस्थान में 3 अभ्यारण्य है।
जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। पहला रणथंभौर, दूसरा सरिस्का और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। ये अपना सरिस्का खत्म होता है। दूसरा देखते हैं अपन सरिस्का ए। दूसरा कौन सा है? सरिस्का ए। देखो सरिस्का ए जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ध्यान रखना, सरिस्का ए राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अभ्यारण्य, और ये कहाँ है? वो अलवर में। कहाँ है? अलवर में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अभ्यारण्य आ जाते अपन सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य। पहले चित्तौड़गढ़ में था, लेकिन वर्तमान में कहाँ है? प्रतापगढ़। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। ये उड़न गिलहरी व उड़न छिपकली के लिए प्रसिद्ध। ध्यान है ना, उड़न गिलहरी और उड़न छिपकली के लिए प्रसिद्ध है। और इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक देसी जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे हैं, यानी पेड़ है। सर्वाधिक देसी जड़ी बूटियां पाई जाती है। और इसी अभ्यारण्य में राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? जाखम बांध, जो इसी अभ्यारण्य में स्थित है। उसके अलावा यह अभ्यारण्य सागवान के पेड़ के लिए भी जाना जाता है। और जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी हाइट 81 मीटर, वो इसी अभ्यारण्य के मध्य में है। नेक्स्ट कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये राजसमंद, इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है और चौसिंगा के लिए भी फेमस है ये अपना कुंभलगढ़ खत्म। नेक्स्ट आता है ताल छापर। ताल छापर कहाँ है? चूरू। ताल छापर चूरू। ताल छापर कुर्जा पक्षी और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कुर्जा पक्षी और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना। और यहाँ सांडे पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? सांडे। अपन किसी को मजाक में देंगे सांडे का तेल, किसका तेल लगाया माथे में, तो अगर सांडे का तेल, तो सर्वाधिक सांडे ताल छापर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट गजनेर कहाँ है? अपने बीकानेर। बीकानेर। और ये रेत के तीतर या बटबड़ पक्षी के लिए फेमस है। रेत के तीतर या बटबड़ पक्षी के लिए फेमस है। क्वेश्चन बताओ, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, बताओ कितने तीतर? बता देना मुझे कमेंट्स करके। यानी 2 तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर। हाँ, ये अपना कौन सा अभ्यारण्य खत्म हो गया? गजनेर अभ्यारण्य। अब अपन चलते हैं सुंडा माता अभ्यारण्य। सुंडा माता अभ्यारण्य कहां पर है? जालोर में। और राजस्थान का पहला रोपवे यहीं पर बनाया गया, सुंडा माता पर्वत पर। ध्यान रखो, राजस्थान का पहला रोपवे यहीं पर बनाया गया। और दूसरा, ये भालू के लिए फेमस है। जो भालू होते हैं ना, बच्चों को खेल दिखाने वाले, भालू के लिए फेमस है। उसके बाद में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। 5.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसके बाद में फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल भी उदयपुर में ही है। ये फूलों के लिए वह मानसी वाकल नदी का उद्गम है और महाराणा प्रताप की कर्मस्थली के रूप में भी इसे जाना जाता है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य को। नेक्स्ट अपने चंबल अभ्यारण्य, जो चंबल नदी पर है, ये घड़ियालों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? घड़ियालों के। उसके बाद में सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, जो सवाई माधोपुर में है। ये रणथंभौर अभ्यारण्य के पूरक के रूप में बनाया जा रहा है। धन्यवाद जी। आज के अपने अभ्यारण्य खत्म हो गए। कल से अपन कल्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।